दोस्तों सबसे पहले हम डाइट के आसपास कुछ मिथ्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि क्या फैक्ट्स हैं जो हमें डाइट रिलेटेड फिटनेस अचीव करने पे बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला, हमने अंग्रेजों को फॉलो करते हुए अपना एक कंसेप्ट और सिस्टम बना दिया है डाइट कंज्यूम करने का, जिसमें हमने डिफाइन कर दिया है कि इस समय हम डाइट अपनी लेंगे। कुछ लोग इसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर मे बी मिडिल स्नैक, फिर लंच, फिर इवनिंग टी या सपर और फिर डिनर, इस तरह करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डाइट को हमको इन टाइमिंग्स में नहीं बांधना चाहिए। डाइट का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि आप खाना तब खाएं जब आपको भूख लग रही है। भूख लगने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब बॉडी में पहले का बना हुआ खाना डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है, तो बॉडी को नई एनर्जी और नई ऊर्जा पाने के लिए खाना चाहिए होता है, जिसमें बॉडी जूसेस डेवलप करना शुरू कर देती है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इस टाइम पर अगर आप कभी भी खाना खाएंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और वो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा और ना कि फैट में। तो पहली चीज, खाना तब खाएं जब आपको भूख लगे, और ये डे टू डे आपका डिफर भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी दिन आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, बहुत भागदौड़ थी, उस दिन आपको ज्यादा भूख लगी हो सकता है किसी दिन आप जनरली बैठ के ही काम कर रहे थे, उस दिन आपको कम भूख लगी हो। तो अपना टाइम और पोर्शन ऑफ फूड उसी तरह से ऑप्टिमाइज करें जिस तरह से आपको भूख लग रही है। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आपका खाना बेसिकली 2 या 3 मील्स में डिवाइडेड भी है, जो कि हर किसी का होता है, सुबह, दोपहर और शाम, तो सुबह का खाना आप उस तरह खाएं जिस तरह एक राजा खाता है, दोपहर का खाना उस तरह खाएं जिस तरह एक प्रिंस खाता है, और रात का खाना इस तरह खाएं जिस तरह एक भिखारी यानी कि एक गरीब इंसान खाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुबह का खाना आपका लेविश होना चाहिए, दोपहर का खाना मॉडरेट होना चाहिए और रात का खाना आपका लाइट होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दिन के टाइम हमें सूरज से बहुत सी शक्ति और उसकी रेज से बहुत सा इस तरह का हीट मिलता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सुबह और दोपहर के टाइम पर हम ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, बट रात को जब हम सोने की तरफ जा रहे होते हैं तो सूरज ढल जाता है और बॉडी हीट भी कम हो जाती है और सोते टाइम पे ऑर्गन्स की भी कैपेसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें बहुत लाइट फूड खाना चाहिए। तो जैसे वो कहते हैं कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ प्रिंस एंड योर डिनर लाइक अ पॉपर और लाइक अ बेगर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल एक नया कंसेप्ट है जिस पर काफी काम हुआ है और काफी रिसर्च आई है, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि अपने 24 घंटों को इस तरह डिवाइड करें कि कुछ घंटे ऐसे हों जब बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिले फूड से, यानी कि उस दौरान कोई भी खाने की वस्तु बॉडी में नहीं जानी चाहिए। हालांकि उस वक्त आप पानी, चाय, कॉफी, कुछ लिक्विड्स इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन खाना या स्नैक्स उस वक्त नहीं जाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे कंसेप्ट्स हैं इस वक्त साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन जो बहुत ईजी है अडॉप्ट करना वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप अपना रात का खाना जल्दी खाएं, समझ लीजिए कि आपने 8 बजे तक रात का खाना खा लिया, तो रात के 8 बजे के बाद सुबह के ब्रेकफास्ट, यानी कि अगर आप 8 बजे के आसपास सुबह या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, उस बीच आपने कुछ नहीं खाना। तो इस बीच बॉडी को 12 से 13 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिलते हैं, जिस दौरान बॉडी बचा हुआ खाना कंप्लीटली पचा देती है और वो रिजुनेट और रिपेयर हो जाती है और वापस नए खाने को ऊर्जा बनाने में मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। चौथा एस्पेक्ट डाइट के बारे में यह है कि एक तो आपके पोर्शंस फ्रीक्वेंट हो सकते हैं लेकिन स्मॉल होने चाहिए। तो बजाय कि सिर्फ 1 या 2 मील खाने के, आप ये कर सकते हैं कि 3 या 4 मील्स खा सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने लंच किया, लंच के बाद आपने चाय के टाइम पे कुछ हेल्दी स्नैक ले लिया, जैसे फ्रूट ले लिया या नट्स ले लिए, फिर आपने इवनिंग में कुछ सैलेड्स या कुछ ऐसा ले लिया डिनर, और फिर आपने अपना डिनर कर लिया। तो अपने फूड को स्मॉल पोर्शंस में कन्वर्ट करें, रादर देन लेस फ्रीक्वेंसी एंड हाई वॉल्यूम, आप हाई फ्रीक्वेंसी और लो वॉल्यूम खाएं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि स्नैकिंग कम से कम करें। हम बहुत बार ऐसा होता है कि अनजाने में भी बीच बीच में मील्स के बाद कभी कोई कुकीज, नमकीन, मिक्सचर या कोई फ्राइड चीजें खाना शुरू हो जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती। तो स्नैकिंग को कम से कम करें।
इसके अलावा कुछ और भ्रम है खाने के बारे में जो तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये बोला जाता है कि आप ज्यादा घी ना खाएं, बट ये बिल्कुल गलत है। आपको दिन में 1 से 2 चम्मच देसी घी जरूर लेना चाहिए। हो सके तो आप रात को सोते टाइम हल्के से कोसे या गुनगुने पानी में ले सकते हैं या सुबह भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखें कि घी को आपको इंडिविजुअली लेना है, खाने के साथ नहीं लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग से ली जाएं तो उनका बॉडी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन अगर उनको किसी और खाने के पदार्थ से मिला के लिया जाए तो उनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। यही घी का भी नेचर होता है। अगर आप घी में कुछ फ्राई करके लेते हैं तो ये घी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन अगर आप घी सेपरेटली ले रहे हैं तो ना केवल ये आपकी गट यानी कि इंटेस्टाइन्स को बेहतर करता है, लेकिन ये बॉडी में ताकत लाता है और जॉइंट्स के लिए खासतौर पर ये बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया 3 व्हाइट्स को आप अवॉइड करें, यानी कि मैदा, चीनी और नमक। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाएं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और इसके साथ अपनी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अखरोट, बादाम और खजूर दिन में जरूर खाएं, या इनमें से कोई 1 या 2 चीजें जरूर खाएं। तो डाइट के आसपास ये कुछ भ्रम हैं जो आज हमने तोड़े हैं, जो आपको एक बहुत ही पोटेंशियल और पौष्टिक डाइट को ऊर्जा में और बॉडी की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं कि पूरे वीडियो में से एक भी अच्छी चीज लगे तो उसको एग्जीक्यूट अवश्य करें। जय हिंद।